के बाहर नामांकन पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और चूंकि नील वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने खुद को तरोताजा रखने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या आप पहली बार यहाँ प्रारंभिक परीक्षा देने आए हैं? अचानक ही नील के कानों में एक सौम्य आवाज पड़ी। अपनी आंखें बंद किए हुए ही नील ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक युवक उसके सामने खड़ा है। नील ने देखा कि उस युवक का चेहरा सौम्य था और उसकी उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष थी। जब उस युवक ने नील की आंखें खुलते देखी तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं आज दूसरी बार यहाँ आया हूँ। प्रारंभिक परीक्षा क्या है? नील ने पूछा। उस युवक के सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व को देखते हुए नील को काफी सहज महसूस हुआ। वो जानता था कि शिष्यों की भर्ती के लिए सप्त सिंधु आश्रम में बहुत सख्त नियम थे और आवेदकों को सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश के लिए कई परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। अब क्योंकि वो शाही राजधानी का निवासी नहीं था, इसलिए वो सप्त सिंधु आश्रम के शिष्य चयन के दौरान होने वाली परीक्षाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो युवक सहजता से मुस्कुराया और बोला, सप्त सिंधु आश्रम एक प्रमुख गुरुकुल है जो पूरे उत्तरी क्षेत्र में बेहतरीन आचार्यों और तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। अनगिनत लोग सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते हैं और प्रत्येक का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अब इतने सारे उम्मीदवारों के परीक्षण में बहुत ही ज्यादा श्रम और लोगों की जरूरत होती है, इसलिए सप्त सिंधु आश्रम मुख्य परीक्षा देने से पहले कमजोर उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के जरिए बाहर कर देता है और फिर कुलीन परिवार और प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलता है। नील ने उस युवक की बात को समझा और फिर बोला, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। यदि आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या करना पड़ता है? नील ने सुना था कि सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। इस युवक को परीक्षा के बारे में बताते देख नील को एहसास हुआ कि सप्त सिंधु आश्रम में बहुत सारे नियम थे, लेकिन फिर उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर देवदत्त ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे न केवल सप्त सिंधु आश्रम में दाखिला मिल गया, बल्कि तुरंत ही उसे आंतरिक शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था। युवक ने हंसते हुए कहा, प्रारंभिक परीक्षा में हम सभी को एक साथ दौड़ में भाग लेना होगा। सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होने के लिए कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होना चाहिए। इसके अलावा मणिपुर और अनाहत चक्र जागृत कर चुके आवेदक भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने साधना स्तर के अनुसार अलग अलग दूरी तक दौड़ना होगा। उदाहरण के लिए स्वाधिष्ठान चक्र के आवेदकों को एक निर्धारित दूरी तक दौड़ने की जरूरत होती है, लेकिन मणिपुर चक्र के आवेदकों को उनसे आगे तक दौड़ना पड़ता है। क्या ये इतना आसान है? नील को आश्चर्य हुआ। उसने पलकें झपकाई। प्रारंभिक परीक्षा काफी आसान लग रही थी। आखिर हर कोई आसानी से दौड़ सकता था। नील अब अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था, तो उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी, जिससे वो पहले से ज्यादा दूरी तक दौड़ने में सक्षम था। इसलिए उसे ये परीक्षा बेहद आसान मालूम पड़ रही थी। अब जब वो जानता था कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, तो नील ज्यादा सहज हो गया। प्रतीक्षा करते हुए उसने उस युवक से बातचीत जारी रखी। उनकी बातचीत से नील को पता चला कि युवक का नाम अनिरुद्ध थापा है और वो शाही राजधानी में एक छोटे परिवार का हिस्सा है। सप्त सिंधु आश्रम की प्रारंभिक परीक्षा 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती थी। अनिरुद्ध पिछली परीक्षा में असफल हो गया था, इसलिए वो दूसरी बार प्रयास करने के लिए वहां आया था। दोनों युवक